बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के पार 3 राज्य थे, स्वर्णपुर, चंद्रगढ़ और वायुनगढ़। इन तीनों राज्यों की तीनों राजकुमारियां रत्नप्रिया, चंद्रलेखा और वायुश्री एक दूसरे की बहनें थीं। वो बचपन से ही साथ पली बड़ी थी और हर बात आपस में बांटती थीं। वहीं दूसरी ओर 3 राजकुमार अर्जुन, सोमेश और विक्रांत भी 3 अलग-अलग राज्यों से थे, लेकिन उन्हें किस्मत एक अजीब रास्ते से एक साथ ले आई। एक दिन तीनों राजकुमारियों को एक सुनहरी कबूतर लाकर एक संदेश देता है। उसमें लिखा था, 3 चंद्ररात्रियों बाद जादुई वन की घाटी में आओ। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी परीक्षा लेगा और वहां जो पास होगा उसे मिलेगा सत्य, शक्ति और प्रेम। सायरा, जादूगरनी। राजकुमारियां चौंकी पर उत्सुक भी हो गईं। उन्होंने अपनी दासियों से कहा कि किसी को खबर न हो और खुद रात के समय चुपके से चल पड़ी उस घाटी की ओर। उधर तीनों राजकुमारों को भी अलग-अलग माध्यमों से यही संदेश मिला था। एक को चांदी की मछली ने, दूसरे को बोलने वाले तोते ने और तीसरे को एक सपने में। तीनों राजकुमारियां और तीनों राजकुमार जादुई घाटी में पहुंचे और वहीं धुएं और रोशनी के बीच प्रकट हुई सायरा चुड़ैल। वो बूढ़ी लगती थी, पर उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। स्वागत है बहादुरों, सायरा हंसती है। अब शुरू होगी असली परीक्षा, वो परीक्षा जो बताएगी कौन योग्य है और कौन केवल नाम का शूरवीर। और फिर ज़मीन हिली और सब बेहोश हो गए। जब सब होश में आए, वो अलग-अलग जगहों पर थे। हर जोड़ी, एक राजकुमारी और एक राजकुमार को अलग जादुई दुनियाओं में भेजा गया था। पहली जोड़ी, रत्नप्रिया और अर्जुन। ये दोनों एक सुनसान महल में थे, जहां हर चीज सोने की थी, पर सब जम चुका था। वहां एक आवाज आई, अगर दिल सच्चा है, तो पिघलेगा ये सोना। रत्नप्रिया ने देखा कि अर्जुन स्वर्ण का ताज देखकर आकर्षित हो रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि रत्नप्रिया की आंखों में चिंता है, तो वो समझ गया, ये परीक्षा लालच की है। अर्जुन ने ताज को ठुकरा दिया और बोला, अगर इसका मतलब है कि मैं रत्नप्रिया को खो दूं, तो मुझे सोना नहीं चाहिए। तभी चारों ओर का सोना पिघलने लगा और वो दोनों बाहर निकल आए। ये दोनों एक रहस्यमय जंगल में थे जहां हर चीज बदल रही थी, रास्ते, पेड़, जानवर। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, जिसे अपनी आंखों पर भरोसा है, वो यहाँ खो जाएगा। जिसे दिल की सुनाई देती है, वही बच पाएगा। चंद्रलेखा घबरा गई, लेकिन सोमेश ने उसका हाथ थामा और बोला, तू चल, मैं आंखें बंद करके तेरे साथ चलूंगा। वो सच में आंखें बंद करके चल पड़ा और जंगल की माया टूट गई। दोनों बच निकले। इन्हें एक कांच के किले में भेजा गया, जहां हर किसी की छवि अलग रूप में दिखती थी। विक्रांत को वायुश्री का घमंडी रूप दिखता और वायुश्री को विक्रांत का डरपोक रूप। वहां लिखा था, जो सत्य को पहचान ले, वही बंधन तोड़े। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करना चुना, ना कि दिखने वाले रूपों पर। उन्होंने कहा, हम जानते हैं, ये भ्रम है। हम एक दूसरे को अपने दिल से जानते हैं। इतना कहते ही कांच टूट गया और दोनों बाहर आ गए। अब तीनों जोड़े वापस उसी घाटी में पहुंचे। सायरा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो जवान और सुंदर दिख रही थी। रत्नप्रिया बोली, तुम सायरा हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? सायरा मुस्कराई और बोली, मैं एक जादूगरनी जरूर हूं, लेकिन एक माँ भी हूं। मेरे 3 बच्चे थे, जिन्हें मेरे जादू की वजह से मुझसे दूर कर दिया गया। मैं चाहती थी कि जो सच्चे प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता के गुण रखते हों, वही मेरी संतानें पाए। तीनों राजकुमारियां चौंक गईं। मतलब? सायरा आगे बोली, तुम तीनों मेरी बेटियां हो, जिन्हें बचपन में रक्षार्थ अलग-अलग राजाओं को सौंपा गया था। और ये 3 राजकुमार मेरे द्वारा चुने गए संरक्षक हैं। आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हें मिलेगा असली वरदान,
सत्य, शक्ति और प्रेम। उसने आकाश की ओर हाथ फैलाया और 3 चमत्कारी रत्न आकाश से नीचे आए। एक से शक्ति मिली, दूसरे से सच दिखा और तीसरे से प्रेम की अमिट ऊर्जा। तीनों जोड़े साथ खड़े हुए। सायरा बोली, अब जाओ और अपने राज्यों को उस तरह चलाओ जैसे एक सच्चे राजा और रानी को चलाना चाहिए, बिना लालच, बिना डर और बिना भ्रम के। तीनों राजकुमारियां और राजकुमार लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने अपने राज्य में न्याय, शिक्षा और प्रेम का राज कायम किया। सायरा अब मुक्त थी अपने कर्म से। वो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जाते जाते बोल गई, सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी जादूगरी है। इफ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।